नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी के 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पीछा कर रहे हैं और आज उसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास का जो रेस्पॉन्स था आप सभी विद्यार्थियों का बहुत अच्छा रहा था और ये जो 1000 वन लाइनर जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा उपयोगी रहेंगे जो विद्यार्थी रिवीजन करना चाहते हैं तेजी के साथ में। हो सकता है नए विद्यार्थी थोड़ा सा इतना तेजी से नहीं समझ पाए, लेकिन सही में जो विद्यार्थी विज्ञान पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन का एक बहुत बड़ा रामबाण का काम ये करने वाली है क्लासे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके कमेंट का मैं लगातार इंतजार करता रहूंगा। जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती जाए, अगर सब कुछ बेहतर चले तो आप जरूर से कमेंट करके बताते चलिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। इस क्लास का हमारा टारगेट है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना, आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है दोस्तों। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है। मैं आपको बता दूं, प्रत्येक क्लास में 10 से 15 मिनट का समय लूंगा और 25 क्वेश्चन के आसपास हम रोज के कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो पूरा सेशन है वो लगभग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के ऊपर हम खत्म करने वाले हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से जुड़े हुए बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम यहां पर नोट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चंस जो है, आज का पहला क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भूलूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमारा लास्ट क्वेश्चन था हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन दोस्तों, ये प्रोटीन जो है हमारे ब्लड में पाई जाती है और इस प्रोटीन का जो मेन काम है वो है सिरा और धमनियों के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देना। सिरा और धमनियों में सिरा और धमनियों में सिरा और धमनियों में रक्त का थक्का नहीं बनने देना। हमारे शरीर में जो ब्लड का परिवहन हो रहा है उसको जमने से रोकने का काम ये हिपेरिन प्रोटीन करती है। रक्त का थक्का नहीं बनने देना, रक्त का थक्का नहीं बनने देना मतलब ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। हमारी सिरा और धमनियों में जो ब्लड बह रहा है उसको जमने नहीं देती है ये प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन इसका नाम है। प्यारे विद्यार्थियों, ये दूसरा क्वेश्चन आज का, प्रतिस्कंदन प्रोटीन किसे कहते हैं? इस शब्द को भी जानो। एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन, प्रतिस्कंदन प्रोटीन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब भी हिपेरिन प्रोटीन होगा दोस्तों। हिपेरिन प्रोटीन ही इसका जवाब होगा। हिपेरिन प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से किसे जाना जाता है? उसका आंसर भी हिपेरिन होगा। एंटी क्लॉटिंग, क्लॉटिंग नहीं, एंटी क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं बनने देना, यह काम करेगी हिपेरिन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, आज का तीसरा क्वेश्चन, आरबीसी का लैटिन नाम। दोस्तों, आरबीसी का लैटिन नाम या रासायनिक नाम, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आरबीसी का जो लैटिन नाम है वो इरिथ्रोसाइट है। आरबीसी को लैटिन भाषा में इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, साइट का मतलब होता है कोशिका। आरबीसी को लैटिन भाषा में इरिथ्रोसाइट कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीसी का निर्माण कहां से होता है? आरबीसी का निर्माण प्यारे विद्यार्थियों हड्डियों के बीच में एक पदार्थ है जिसको अपन लाल अस्थि मज्जा बोल रहे हैं। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो है तो अस्थि मज्जा ही, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों हड्डियों के किनारों पर यह लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो आरबीसी का निर्माण कहां से होता है? उत्तर होगा लाल अस्थि मज्जा से। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को,
आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको यह नाम पता है एरिथ्रोसाइट, तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को, एरिथ्रो का मतलब लाल ही होता है, एरिथ्रो का मतलब आरबीसी समझ लीजिए, पोएसिस का मतलब है निर्माण। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के बीच। और अगर आपको सही में एनसीईआरटी के साइंस का कोर्स लेना है तो प्ले स्टोर से डावरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 ऐड करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, पुरुषों में आरबीसी की संख्या। पुरुषों में आरबीसी की संख्या। दोस्तों, पुरुषों में आरबीसी की जो संख्या होती है, पुरुषों में आरबीसी की जो संख्या होती है वो प्यारे विद्यार्थियों 40 पुरुषों में आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख होती है। 50 से 55 लाख प्रति घन मीटर होती है। दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन में 5 से 5.5 मिलियन भी आ जाता है, वो ही बात है। 5 से 5.5 मिलियन भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 100% एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो पुरुषों में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन हो गई। 7वें नंबर पर महिलाओं में आरबीसी की संख्या। महिलाओं में आरबीसी की संख्या, इसकी जो पीडीएफ है वो डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। स्पेस मत देना, डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। महिलाओं में आरबीसी की संख्या 40 से 45 लाख प्रति घन मीटर होती है। दोस्तों, पुरुषों की बजाय महिलाओं में आरबीसी कम होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड भी कम होता है। पुरुषों में 5 से 6 लीटर, तो महिलाओं में 4.5 से 5 लीटर ब्लड होता है। तो महिलाओं में आरबीसी की संख्या 4 से 4.5 मिलियन, ये हो गया आरबीसी की संख्या। 8वें नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछता हूं, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सबसे बड़ी आरबीसी, तो सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो मेंढकों की होती है। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? मेंढकों की होती है, मेंढकों की। यह ऑप्शन में आ सकता है उभयचरों की, उभयचरों की। सबसे बड़ी आरबीसी मेंढकों की होती है। 9वें नंबर पर सबसे छोटी आरबीसी, प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल टॉपिक वाइज कराऊंगा, 1 लाइनर क्वेश्चन, टॉपिक बाय। आरबीसी मतलब पूरा आरबीसी कंप्लीट। सबसे छोटी जो आरबीसी होती है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे छोटी आरबीसी सुना होगा कस्तूरी हिरण की होती है। ये एक स्तनधारी है, कस्तूरी हिरण। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की होती है। ये एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव है, हम भी स्तनधारी है। इसके बाद 10वें नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों, स्तनधारियों में, यह अच्छा क्वेश्चन है, यह अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपका यह क्वेश्चन गलत हो रहा होगा। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी स्तनधारियों में अफ्रीकन हाथी की होती है, अफ्रीकन हाथी की होती है, अफ्रीकन हाथी की होती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी अफ्रीकन हाथी की होती है प्यारे विद्यार्थियों। तो मनुष्य का जो नाम है छोटे बड़े में आता ही नहीं है, न तो सबसे छोटी न सबसे बड़ी, न स्तनधारियों में सबसे छोटी न स्तनधारियों में सबसे बड़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं मनुष्य पर भी आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11,
मनुष्य की आरबीसी का आकार कैसा होता है? मनुष्य की जो आरबीसी होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो ऐसी होती है। मनुष्य की आरबीसी ऐसी होती है, इसको बोलते हैं द्विअपतलाकार। द्विअपतलाकार, द्विअपतलाकार, द्विअपतलाकार इसको बोलते हैं बाइकॉनकेव। हमारी आरबीसी का आकार ऐसा होता है। मनुष्य की आरबीसी उभय अपतलाकार या द्विअपतलाकार या बाइकॉनकेव प्रकार की होती है प्यारे विद्यार्थियों। 11वें के बाद में क्वेश्चन नंबर 12वां, ध्यान से सुनिए। क्या मनुष्य की आरबीसी में, क्या मनुष्य की आरबीसी में, क्या मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? क्या मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? क्वेश्चन है ये। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। हमारी जो आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन होती है प्यारे विद्यार्थियों। मनुष्य की जो आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन होती है। हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक ही नहीं होता वो कोशिका है आपकी आरबीसी। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। आपको मैं बता दूं, आपको मैं बता देता हूं, दो अपवाद है, ऊंट और लामा। प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट में लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट में लामा की, ये भी स्तनधारी है, ऊंट में लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये अपवाद है। आरबीसी में केंद्रक होता ही नहीं है, लेकिन ये अपवाद है प्यारे विद्यार्थियों। ऊंट ऊंट ही होता है, लामा एक बार इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, सेम ऊंट के जैसा ही होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट में लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों। अगली बार आपका समय और बचाऊंगा आपका समय। मैं चीजें हाथ से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन लिख के लाऊंगा, उत्तर में लिखूंगा, तो और आपका समय बचाऊंगा। जहां 20 मिनट खराब हो रही है आपकी, वहां मात्र 15 मिनट खराब करूंगा। जहां 15 मिनट खराब होगी वहां मात्र मैं 10 मिनट खराब करूंगा आपकी। लेकिन मेरा टारगेट है कम समय में हजारों क्वेश्चंस को हमको पढ़ना है, ताकि आपका शानदार रिवीजन हो सके प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल डायरेक्ट 120 दिन का होता है, लगभग 4 माह, लेकिन कभी कभी 90 से 120 दिन भी ऑप्शन में आ सकता है। आरबीसी का जीवन काल सबको पता है, लगभग 120 दिन का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कुत्ते का जो जीवन काल होता है, कुत्ते की आरबीसी का जीवन काल, कुत्ते की आरबीसी का जीवन काल, कुत्ते की आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? ये 15वें क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करना है। कुत्ते की आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे विद्यार्थियों, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पलिहा। इसको हम स्प्लेन, इसको हम स्प्लेन या तिल्ली भी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है दोस्तों। आमाशय के पीछे, आमाशय के पीछे एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण ये ही करता है। 17वें नंबर पर मृत आरबीसीओ का भक्षण, मृत आरबीसीओ का भक्षण कौन करता है? तो आंसर यही तो है, मृत आरबीसीओ का भक्षण जो है वो पलिहाई करता है। इसीलिए हम इसको आरबीसी का
कब्रिस्तान कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, ब्लड बैंक के नाम से भी हम पलिया को ही जानते हैं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर भी पलिया होगा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पलिया को। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी होती है? तो भी इसका जवाब पलिया ही होगा। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि, लसिका टॉपिक है अपने आप में ही, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन होती है? इसका उत्तर भी क्या होगा? पलिया होगा दोस्तों। क्लियर है? आरबीसी का कब्रिस्तान है ये, मृत आरबीसियों का भक्षण ये करता है। ब्लड बैंक पलिया को कहा जाता है। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि भी पलिया है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे विद्यार्थियों, आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से रोग कौन सा होता है? तो सबको पता है कि आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया, या इसको हम अरक्तता बोलते हैं, अरक्तता बोलते हैं दोस्तों। अगर ब्लड में आरबीसी की कमी होती है तो रोग का नाम एनीमिया होगा। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, आरबीसी की अधिकता से, आरबीसी की अधिकता से, ये अच्छा क्वेश्चन है। आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की अधिकता से बहुत अच्छा एसएससी में आया हुआ है, पॉलीसाइथीमिया नामक रोग होता है। पॉलीसाइथीमिया नामक रोग होता है। आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथीमिया रोग होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो एक छोटी सी क्लास आरबीसी के ऊपर, जिसमें हमने आपको कम समय में पूरा आरबीसी कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। ये वन लाइनर, अगर ये सेशन, ये क्लासें आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट करते चलना। मैं इन क्लासों को लगातार जारी रखूंगा। पूरी विज्ञान में जहां जहां जितना पीछा होगा हम करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और आपको एक छोटी सी सूचना मैं बता दूं, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर साइंस, एनसीईआरटी वाली साइंस, आलतू फालतू वाली साइंस नहीं, अगर कोई भी विद्यार्थी एनसीईआरटी की साइंस पढ़ना चाहता है तो वो प्ले स्टोर से डावरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है प्यारे विद्यार्थियों। 299 कंप्लीट साइंस बैच, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ये बैच है। तो हमारा टारगेट है प्रत्येक क्लास के अंदर, प्रत्येक क्लास के अंदर कम समय में, ये 20 क्वेश्चनों को कराने में 1 घंटा लग जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं अब थोड़ा सा सुपर फास्ट हो जाइए। जो विद्यार्थी रिवीजन करना चाहते हैं, जो क्लासों में ये कहते हैं सर थोड़ा तेज पढ़ाइए, तो टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, ऐसे नहीं अड़ाप शड़ाप नहीं। जैसे आज की क्लास में हमने आरबीसी पढ़ा दिया तो हो गया, आरबीसी के 20 क्वेश्चन हो गए। तो कल की क्लास में अगला टॉपिक लूंगा, टेंशन नहीं करें। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।